नमस्ते एक बार और दिल से स्टोरीज पर। आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं एक बार और, आभास और श्रेयस जी जोशी जी, है ना? तो थोड़ा परिचय दीजिए अपना, थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए। Sure. So basically, we are from the central part of India that is called मध्य प्रदेश और जबलपुर से हैं हम दोनों और वहीं पे हम लोगों की म्यूजिक की एजुकेशन के साथ साथ हमारी एजुकेशन हुई एंड देन वी मूव टू मुंबई बिकॉज आई पार्टिसिपेटेड इन a reality show called Voice of India on Star Plus, and since then we are in Mumbai. Then I went on to anchor the same show, which was called Chote Ustad, Voice of India Chote Ustad. And then started making music on our own. Um, we cut a couple of albums with सारेगामा HMV, एंड देन उसके अलावा बहुत सारा एड फिल्म्स वगैरह सोशल मीडिया पे काम, डिड अ लॉट ऑफ वर्क एंड कुछ समय पहले महेश भट्ट जी की एक बायोपिक जैसी बनी थी एक ऑन वेब सीरीज which was called Ranjishi Sahi. We composed music for that series as well. Around 5 6 songs in that series. So life's been good, God's been kind. और श्रेयस जी आप? साथ में ही कर रहे हैं ये हम सब हम दोनों का इंट्रोडक्शन ये था. ये सेम जर्नी है। ठीक है, वेरी नाइस। और दर्शकों के लिए बता दूं, मैं आप दोनों भाई हैं, है ना? और जैसे आपने मुझे टेस्ट दिया, लेट देम गेस कौन Let बड़ा है them कौन guess. छोटा है। और मैं डॉक्टर पराग भारद्वाज हूँ। और तो शुरू करते हैं सर। तो आपने अपनी संगीत की जर्नी बताई, लेकिन फिर आपने एक जी बैंड बैंड फॉर्म करा, जी इंडी जी रूट्स, है ना? जी. हमने वो जैसे यहाँ पे अमेरिका में क्या है, इंडी इंडी राउट्स। Indie तो Routes. तो वो आइडिया कैसे आया आप दोनों को? देखिए क्या होता है ना, लाइफ में आप जब कोई एक चीज उठाते हैं करने के लिए, तो दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप किसी के साथ करें, मतलब किसी के साथ मतलब किसी के कहने पे करें, किसी के से इन्फ्लुएंस होके करें, या आप खुद करें, खुद उसमें रास्ते बनाएं, खुद उसमें सारी चीजें करें। तो हम जब मुंबई आके स्टार्ट किया था म्यूजिक, तो प्रोड्यूसर से मिलते थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर अपने फिल्म प्रोड्यूसर से, तो वो अपने हिसाब से म्यूजिक करवाते थे कि ऐसा गाना चाहिए, उसमें ऐसा हुक लगाइए, ऐसा उसमें कुछ करिए, और वो खुश हो जाते थे। और हमको भी कहा कि वो खुश है तो हम भी खुश हैं, वो आता था फील। बट एक टाइम आया जब हमने सब छोड़ दिया और हमको ये लगा कि अब सिर्फ वो म्यूजिक करेंगे जो सिर्फ हमको अच्छा लगेगा पहले। उसके बाद फिर प्रोड्यूसर्स को अच्छा लगे, ऑडियंस को अच्छा लगे, वो लगेगा ही। अगर हमको अच्छा लगा है तो उनको लगेगा ही लगेगा। भले ही पहले शुरुआत में कम लोगों को अच्छा लगेगा, उसके बाद जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे उनको और लोगों को It अच्छा will grow. लगेगा, इट विल ग्रो। तो उस थ्योरी पे जब हम आए तब हमने इंडी रूट्स को फॉर्म किया कि ये आजाद राहें, मतलब इंडी रूट्स, इंडी मतलब इंडिपेंडेंट, इंडी, ये हमने अपनी एक अलग आजाद राह बनाई है। इस पे हम चल रहे हैं पिछले 8 सालों से, 7 8 साल. 7 8 सालों से। So basically, in 2012, when हम लोगों ने बैंड नहीं बनाया था. This band wasn't there. In 2012, we decided to cut an album. उसमें कुछ 8 गाने थे एंड सारे गाने जो थे कबीर दास जी के लिखे हुए थे. एंड द एल्बम वाज कॉल्ड ठगनी, एंड इट वाज रिलीज्ड बाय HMV, सारेगामा HMV. और ये जनवरी 2012 की बात है, when we started working on this album. And it took us almost like 9 to 10 months कि हमने पूरे गाने बनाए, and then we recorded the songs और सारा कुछ करते करते, एंड इन दिसंबर 2012 ये एल्बम हमने रिलीज किया. और ये एल्बम जो है, गुलजार साहब को हमने जाके सुनाया, कैलाश खेर जी को सुनाया, सोनू निगम जी को सुनाया, सलीम सुलेमान जी को सुनाया, शंकर महादेवन जी ने, एवरीबॉडी लाइक्ड इट. और गुलजार साहब को पर्सनली उनके घर पे जाके हमको सुनाने का मौका मिला, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड आवर वर्क. और तब तक हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा इंडी रूट्स के बारे में ख्याल नहीं था, बट सबकॉन्शियसली समथिंग वाज कुकिंग कि यार ऐसा कुछ करना है कि जहाँ पे हम इसी प्रकार का म्यूजिक जो है स्टेज पे भी परफॉर्म कर सके, एंड वी नीड टू वर्क ऑन सच एन एक्ट. तो फिर सोचते 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 2014 के दौरान हम लोगों के दिमाग में ये नाम आया इंडी रूट्स. और इसके पहले कॉन्सेप्ट आ गया था, एंड 2014 अप्रैल
to be precise, 14th of April 2014 को we performed for the very first time with this band called D Roots. एक बहुत ही prestigious फेस्टिवल होता है हैदराबाद में, चाव मोहल्ला पैलेस में. इट्स कॉल्ड चाव मोहल्ला पैलेस म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल. तो वहाँ पे भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड, एंड हमको पता लगा कि इस प्रकार के म्यूजिक को हम आगे लेके बढ़ सकते हैं. दिस वाज द जर्नी. वेरी नाइस. और उसी समय के आसपास मैंने आपको देखना शुरू करा था, उससे पहले भी देखा था मैंने आपको टीवी पे. तो जैसे देखो जोड़े ना इस तरह से ही जोड़ते हैं सब यार. हाँ, आप ये- प्लीज कंटिन्यू. नहीं नहीं, दैट्स द ब्यूटी ना. आजकल टेक्नोलॉजी से हम जुड़ सकते हैं. और ये मैं काम थोड़ा, कभी कभी काम में कठिनाई आ गई तो पेशेंस ये अच्छा नहीं करा, तो गाड़ी में बैठ के घर जाते समय आपका गाना सुनते थे, वाओ. तो उससे Thank थोड़ी you so राहत much. मिलती थी. वेरी वेरी हेल्पफुल. तो आपने बताया जैसे आपने बैंड बनाया है, तो उसमें जी. एक तो सिंगिंग है, दूसरा है म्यूजिक, तो और फिर लिरिक्स कौन लिखता है? लिरिक्स जो हमारे ट्रेडिशनल लिरिक्स हैं, या तो हम उन्हें कंपोज कर लेते हैं, और अगर हमारे दूसरे गाने होते हैं तो ज्यादातर गाने जो है हमारे फादर लिखते हैं हमारे लिए, मिस्टर रविंद्र कुमार जोशी. हिज पेन नेम इज रवि, और उन्होंने ही हमारे वेब सीरीज के भी गाने उन्होंने लिखे, हमारे एल्बम्स के गाने भी काफी सारे उन्होंने लिखे. वी डिड अ कपल ऑफ एल्बम्स विद सलीम एंड सुलेमान्स म्यूजिक लेबल कॉल्ड मर्चेंट रिकॉर्ड्स. तो उसके अराउंड 10 गाने हम लोगों ने रिलीज किए, उसमें एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, एंड द सॉन्ग्स वर रिटन बाय हिम. सो एक घर में ही एक इट्स अ ब्लेसिंग कि घर में ही हमें ऐसे लिरिक्स मिल जाते हैं जो हमें इंस्पायर करने के साथ साथ हमारे पसंद के भी होते हैं, और पैसे भी नहीं देना. अब पैसे भी देने नहीं पड़ते किसी को. एंड वाइस वर्सा, उनको जब करवाना होता है तो हमको वहां से भी पेमेंट नहीं मिलता. आपकी हाँ, आवाज नहीं आ लेकिन रही है. लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन घर में जब जहाँ तक मुझे सुनने को मिल रहा है, एवरीबडी गेट्स अलोंग. लेकिन कभी जी. कभी मान लो जैसे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है ना, या इट्स कुछ, ऑलवेज देयर. हाँ. इट्स ऑलवेज देयर. तो फिर बट तो इट्स फिर तो फिर इट्स सिस्टम नेवर क्या है आपका बीन. घर में सिस्टम क्या है, ये बस कौन एक सिंपल किसकी सा बात सिस्टम है, जो मानी जाएगी? ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, जो भी परेशान होता है वो उस ग्रुप को छोड़ देता है. तो हम तीनों का एक ग्रुप है लिरिक्स ग्रुप, जिसमें हम लोग अब म्यूजिक शेयर करते हैं म्यूजिक आपस शेयर में. करते हैं, हम ट्यून शेयर करते हैं, पापा उस पे लिखते हैं. तो जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो उनको पसंद नहीं आती, हमको पसंद नहीं आती, अरे पापा मजा नहीं आ रहा है यार इसमें, थोड़ी देर बाद ग्रुप छोड़ देते हैं लेफ्ट. वो, और फिर उसके बाद फिर अपने आप हम उनको जोड़ लेते तो हैं. इट्स ऐसे लाइक दैट. ऐसे ही. तो दिस इज हाउ, जो हमारा ओपिनियन जब क्लैश करता है तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट करते हैं. बट अल्टीमेटली एक पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है. रहना तो साथ में ही है. साथ में ही तो है. सो तो उस हिसाब से फिर गेट अलोंग हो जाता है. कभी ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के लिए बातचीत ना हुई, बात इतनी बढ़ गई कि कुछ दिनों नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं. ऐसा नहीं होता है. नहीं, मतलब क्योंकि क्या हमारे है ना यहाँ कि बड़ा जैसे मुंबई में एक तो क्या, एक रीजन ये भी है कि द हाउसेस आर स्मॉल, अनलाइक द स्मॉल टाउन्स जहाँ पे आप मैंशंस में रहते हो और यू डोंट इवन रियलाइज कि आप बंगले में रह रहे हो. तो वो लग्जरी बॉम्बे में नहीं है, मुंबई में. सो उसके कारण आप ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकते, तो यू हैव टू स्पीक अप. नहीं वैसे बात भी करनी हमारे पड़ती है. हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ ऐसे कभी हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है मान लीजिए, तो आई गेस नॉट मोर देन 3 आवर्स यार. हाँ, 2-3 घंटे से ज्यादा क्या ही दो होगा, तीन घंटे ज्यादा नहीं क्योंकि होता. सब नहीं, टॉकेटिव भी है एक्चुअली घर में. जगह के हिसाब से भी नहीं कि जगह छोटी है, मतलब मुंबई में जैसे जब उसमें तब भी अपन क्या हाँ, कितना ही होता था. मैक्सिमम 2 आवर्स यार. जैसे हमारे फ्रेंड्स लोग की कहानी थी हमारे, क्या अरे आज मैं 2-3 दिन हो गया पापा से बात नहीं हुई. तो हम मैंने लोग को बड़ा कहा अजीब लगता है सुन 3 दिन के हो अरे गया यार, यार, ऐसा कैसे कैसे. हो सकता है. तो ये तो हुआ जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे चर्चा हुई, लेकिन जब अब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उस समय थोड़ा हो गया 19-20 का, तो फिर तब तब कैसे नहीं, डिसाइड करते हैं? इसके लिए हम लोग स्टूडियो में किसी को आने नहीं देते, हम हाँ, दोनों ही रहते हैं. नहीं, लेकिन आप इसलिए दोनों फिर के बीच स्टूडियो में, में हमने अंदर वो हाँ हाँ, हमारे बीच में तो होता है. फिर क्या, कंप्यूटर बंद कर दिया, 1-2 घंटे का ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर काम चालू. हथियार भी सब यही रखे हैं हमारे आसपास, तो ये आपके हथियार भी बड़े सुरीले हैं. थैंक यू. तो पूरा परिवार संगीत में घुला हुआ है ना? बिल्कुल. तो जी. आप संगीत बताइए, में, म्यूजिक में, एक्टिंग में, सब बताइए. एक्टिंग में भी, यस. जी.
एक्टिंग कौन हमारे करता हमारे पापा ने 30-30 इयर्स थिएटर किया हुआ है, तो he used to तो ही act, यूज्ड टू एक्ट। तो give अभी music, direct. हमारे बहुत सारी उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी उन्होंने रिलीज की हैं। और हमारी जो दादी थी, मतलब 2019 में She passed she away, passed away, तो but वो उन्होंने 85 की उम्र में डेब्यू किया था अजय Bollywood देवगन में. के साथ। अरे एक वाह। If मूवी you've आई थी, seen movie Raid, रेड, अजय देवगन की मूवी रेड आई थी, तो उसमें शी she had एक्टेड। acted बहुत अच्छा रोल था उनका उसमें। उसके बाद उन्होंने एक मूवी और करी थी, राम प्रसाद की 13वीं, वो with Nasruddin Shah बस। and all the stalwarts of Indian uh, film industry. तो और उसके अलावा एक दो एड्स भी किए थे उन्होंने फेविक्विक के और पेडिलाइट के ऐड किए थे। तो बट नॉट फेविकॉल, फेविक्विक, क्विक, जो 5 क्विक, मिनट में क्विक। चिपका लेता है। जी जी। तो फेविक्विक का ऐड किया था, शी बिकेम रियली पॉपुलर। वेरी नाइस। तो पूरा पारिवारिक कला में घुला बिल्कुल, हुआ है ना? तो आप बिल्कुल। आप दोनों बताइए, जब आप बड़े हो रहे थे बचपन में, आपको संगीत से कैसे, कभी कभी क्या होता है ना कि परिवार में अगर कुछ चीज ज्यादा चल रही हो तो वो बच्चे होते हैं, उनको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप दोनों बताइए, आप दोनों को संगीत में कब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ? जी एक्चुअली क्या है कि मुझे याद नहीं कि मैं कब से म्यूजिक सुन रहा हूँ या गा रहा हूँ। मतलब जो मेरी फर्स्ट मेमोरी है ऑफ सिंगिंग ऑन अ स्टेज इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, आई वाज 4 years old। और सीख कब से रहा हूँ उसका मुझे एकदम मेमोरी नहीं है, बिकॉज वी हैड अ म्यूजिक स्कूल इन आवर हाउस। और हमारा जबलपुर का जो हमारा घर था, जो मल्टी स्टोरीड वन, और उसके ऊपर जैसे आपको ही पता होगा स्मॉल टाउन्स में घर होते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं, इट्स नॉट लाइक द हाउसेस इन सिटीज। सो हमारे ऊपर जो है घर के फर्स्ट फ्लोर पे बड़े बड़े हॉल्स थे। तो वहाँ पे पापा जो है, मम्मी पापा मिलके एक म्यूजिक स्कूल चलाते थे। बहुत पॉपुलर था It बहुत। was a very popular music school, and around 150 students parents had. और उसमें इंस्ट्रूमेंटल के साथ साथ इंडियन क्लासिकल और लाइट म्यूजिक सिखाया जाता था। सो द स्कूल स्टार्टेड इन 19 अर्ली 1990s। आई थिंक मैं मेरे पैदा होने के पहले से शायद चालू हो गया था। सो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग। तो वो माहौल मिलने से फर्क पड़ता है। एंड सेम गोज विद श्रेयस। श्रेयस आई थिंक दो मुझे भी साल नहीं के रहे याद है, होंगे, 3 साल के, जब हमारे नहीं, बट स्कूल मैं, चालू हो गया था। हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर आपके घर में जो चीज होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर आ जाती है। मतलब आप, मैंने नहीं देखा, मतलब कि बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अगर घर में कोई चीज प्रोफेशनली की जा रही है, तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं लेता। मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक वो जीन्स होता है कि वो पकड़ता है उस चीज को, कि भले ही फिर वो, सॉरी, वो भले ही फिर उसको वो ना करे, प्रोफेशनली ना करे, बट मगर वो एक अंश उसमें जेनेटिक होता है, इन्फॉर्मेशन तो होती है। होती ही होती है। तो हमको याद नहीं कि हमने कब स्टार्ट किया, तो हमको शायद हमारी पहली मेमोरी स्टेज की है एक तरह से, कि हम स्टेज पे और बचपन से साथ में ही हम लोग गा बजा रहे हैं। और हमारा अपब्रिंगिंग भी वैसी हुई, और हमारी थोड़ी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हुई। हमारी दादी जो थी बहुत सोशल सर्विस करती थी, और काफी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी वो। तो हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल थी। तो हमको यही ज्यादा याद है कि हम स्पिरिचुअली बहुत श्लोक गाते थे, भजन गाते थे। सो तो वहां से एक इंस्पिरेशन की इस तरह का म्यूजिक म्यूजिक करें, आगे क्रिएट करेंगे, इंडियन फोक, और मतलब स्पिरिचुअल। इंडियननेस जिसमें हो। देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं ऑनेस्टली, कि बात तो हो रही है संगीत के बारे में, है ना? लेकिन ये जो मुझे भाईचारा दिख रहा है ना, दैट इज अमेजिंग। तो अगर आप नोट करिएगा, मैं सवाल पूछता हूँ, एक उत्तर देना शुरू करते हैं, दूसरे भाई उत्तर खत्म करते हैं, है ना? बात बहुत करते हैं ना हम लोग तो एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, लेकिन नो, इट्स अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। मतलब नहीं एक्चुअली, आप दोनों में। आप देखिए ना, हम लोग जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग अपने म्यूजिक, जो हमारे बैंड के मेंबर्स हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो जैसे मैंने इससे बोला, आभास से कि नहीं, फ्रेंड से बोला, मेरे मेंबर से बोला कि भाई तूने वो गाना सुना है क्या? तो मैंने सिर्फ इतना बोलता हूँ उसको, और गाना ये गाता है। मतलब तो कि, मतलब उसके पहले हमने कोई बात नहीं की हुई होती, हमने बात की होगी
एक आध दिन पहले, 4 दिन पहले ऐसा कौन सी वो कव्वाली थी, बहुत कमाल कव्वाली थी नुसरत साहब की, बेहद बेहद रमजान। रमजान। तो मैंने उससे गिटारिस्ट से बोला, यार एक बहुत अच्छी कव्वाली है नुसरत साहब की, और हम लोग किसी होटल में खाना वाना खा रहे थे कुछ, मैंने कहा बहुत अच्छी कव्वाली है यार, और भैरवी, मैं राग भी नहीं बोलती शायद, ऐसा कि कुछ भी नहीं बोला। हाँ मैंने एक We बहुत started singing together. हाँ तो वी स्टार्टेड सिंगिंग टुगेदर, मतलब तो कि he जैसे flipped, उसको लगा कि भाई कुछ तुम लोग लोग कनेक्टेड हो कहीं से क्या, कोई वायर वायर है क्या? ईयरपीस लगाया हुआ है, क्या लगा है? मैंने कहा भाई वो एक और ये बहुत डेली कमाल, का है और एक्चुअली, नहीं एक्चुअली बहुत बार हो जाता है कि हम लोग इट्स नॉट अ ऐसा कॉमन थिंग, मतलब इट्स नॉट अ रेयर थिंग, इट्स हाँ अ प्रीटी कॉमन। नहीं ना, आई और कैन हम सी, लोगों को भी मैं इस चीज देख का सकता हूँ। अचरज नहीं होता कि ये कैसे हाँ, हो रहा वी है, फाइंड इट रियली नेचुरल। नहीं अगर और ये आप आप किसी के नहीं, बताइए। हम ये हम वही मतलब जिसके साथ आप बहुत समय बिताते हैं ना, तो आपका जो थॉट मैपिंग होती प्रोसेस है, है, माइंड मैपिंग क्या बोलेंगे उसको, वो एक जैसी हो जाती है, तो आप थॉट वैसे प्रोसेस एक वैसे ही जैसा चलते चलता हो। है। तो हम लोग मेरे ख्याल से अपन में सबसे ज्यादा समय अपना रहता है, हाँ तो स्टूडियो में भी घर पे भी, तो मतलब बहुत नहीं, देखने में बड़ा बड़ा आनंद आता है सर, है ना। इट्स थैंक यू वेरी सो नाइस, वेरी नाइस। तो अब बताइए, नहीं मैं एक कहने वाला था कि अभी तो हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं ना, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, उसमें भी आपकी जी, केमिस्ट्री दिखती है। ये बात मैं कह रहा हूँ थैंक कि, यू। है ना, जब एक गा रहा है तो दूसरी जिस तरह से आनंद लेते हैं और वाइस वर्सा, तो पूरा मतलब दिस इज काफी यूनिक यूनिक जी एक्सपीरियंस है ना। करनी पड़ती है थोड़ी। सॉरी। तो एक बार बताइए, अभी आप परफॉर्म भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं जी संगीत, बॉलीवुड में आपने काम करा हुआ है, काफी जाने माने नामों के साथ आपने काम करा है। जी तो जी। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इंडी रूट्स? नेक्स्ट इज वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और वो क्या है वो ज्यादा भी फिलहाल बताना नहीं चाहेंगे। हम लोगों ने क्योंकि कहीं खुद भी हम मतलब हमने उसको कहीं भी इसका अभी वो नहीं फिलहाल किया जिक्र है। नहीं किया है। एंड फॉर द पास्ट 1.5 months, 2 months एक्चुअली वी बीन थिंकिंग ओवर इट, एंड आइडिया जो है हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, और एक बहुत ही स्पेशल यूनिक एक्ट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। एंड वी रियली विश टू टेक दिस फॉरवर्ड। जब तक भी हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करने योग्य रहेंगे फिजिकली एंड मेंटली, तब तक इस एक्ट को आगे लेके जाएंगे हम। एंड इट विल बी फुल ऑफ म्यूजिक, यू नो, जो थोड़ा सुनने वाले को सूद करता है, और सुनने वाले के साथ साथ परफॉर्मर को सूद करता है। उस तरह का कुछ हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ना। क्योंकि वो एकदम हमारी लाइकेबिलिटी भी है, मतलब हमने इसकी कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली हमें करने के लिए, ये हमको अंदर से फील ये हुआ। हमारा अंदर ही है ये चीज कि हम लोग क्या होता है ना, आप बहुत सा संगीत सुनते हो, बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा लगता भी है आपको, आप उस तरफ अट्रैक्ट भी होते हो कि यार ऐसा भी गाना बनाते हैं, और हमने वैसे गाने बनाए भी, मगर कहीं ना बहुत ही छोटा ड्यूरेशन होता है उसके सेटिस्फेक्शन का, कि बहुत थोड़ी देर में अरे क्या बात है मजा आया, बट आप देन यू ट्राई टू गो बैक टू व्हाट वो प्लीजेस यू हाँ जो द सबसे ज्यादा मोस्ट। पसंद आता है, जो आपके अंदर होता है ना, जब आप सबसे ज्यादा फ्री होते हो दिमाग से ना, तो आप जिस म्यूजिक की तरफ जाते हो वही आपका, दैट इज योरसेल्फ। दैट्स योर सेल्फ। तो एक टाइम आप लोगों को, सबको, म्यूजिशियंस को बहुत जल्दी उस चीज की तरफ जाना चाहिए, अपनी ऑडियंस बनाना चाहिए, और जो सबसे ज्यादा प्लीज करता है आपको म्यूजिक, उसकी तरफ जाना चाहिए प्रोफेशनली भी, तो वो So आपको, that's what we are दैट्स व्हाट। designing something, and hopefully early next year we'll, you know, formally launch it. So working on it currently. वेरी नाइस, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। और सबसे पहले आपको ही बताया इसके बारे में भी, अभी तक तो किसी को नहीं बताया, तो जिस you're the दिन first अनाउंस person. करेंगे उस दिन आपको टैग करेंगे उस पे। थैंक यू, थैंक यू। और हम डेफिनेटली आपका जो इंस्टाग्राम पे आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसका लिंक हम डाल देंगे, और आपके बारे में Sure, जो भी श्योर इंफॉर्मेशन श्योर। है ऑनलाइन sure. वो भी। लेकिन एक बार बताइए, प्रोसेस कैसे होता है जैसे गाने बनाने का? कुछ लोग कहते हैं कि वो लिरिक्स पहले लिखते हैं, फिर वो ट्यून उससे आती है, कुछ लोग ट्यून पहले बनाते हैं, फिर लिरिक्स जी, उसमें जाती हैं। दोनों चीजें आपका होती हैं। प्रोसेस है? दोनों चीजें होती है न, हम लोग ये दोनों चीजें करते हैं। सो सपोज इफ यू आर रीडिंग समथिंग, है ना, क्योंकि हम लोग को पढ़ना जो है, पुराने जो स्पिरिचुअल चीजें जो ट्रेडिशनल है, वी लाइक टू रीड।
So suppose we are reading something written by कबीर दास जी या मीराबाई, और पढ़ते पढ़ते एकदम से कभी कभी वो एक स्ट्राइक करता है कि यार इसे कंपोज करना चाहिए, एंड उसको कंपोज कर लिया। या समटाइम्स ऐसे होता है कि फादर हैज रिटन समथिंग और somebody हैज शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया कुछ पोएट्री भेजी हुई है लिख के, एंड इट स्ट्राइक्स कि यार ये अच्छा लग रहा है, हमेबल लग रहा है, तो वी कंपोज इट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि वी आर सिटिंग इन द स्टूडियो या घर पे फ्री टाइम में, एंड कभी कभी होता है ना कि देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ यू, एंड कुछ ट्यून स्ट्राइक करती है। कभी कभी बात करते करते भी होता है, रैंडमली हाँ नॉर्मली बात कर रहे हैं और अचानक से कोई स्ट्राइक करती है कोई फ्रेज, एंड एक्चुअली बड़ा बहुत ही उसका हाँ कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता कि है क्या आपका कि क्या प्रोसेस है। प्रोसेस है सबका। और कुछ हाँ, लोगों का ऐसा एकदम होता है फिक्स ही कि होता है। कुछ लोगों का फिक्स होता है कि दे नीड देयर इंस्ट्रूमेंट, और एक अंधेरा कमरा या बंद कमरा चाहिए विथ नोबडी अराउंड। हाँ, मतलब किसी ये, का ये हाँ, तरीका भी होता है। और बहुत कमाल का काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सो हमारा ये तरीका इट्स प्रीटी ओपन, और बट इट ऑलवेज इट्स दैट मूड विच स्ट्राइक्स कि यार एकदम से एक्चुअली एक दैट गिव्स अस अ स्पार्क। बड़ा शब्द है, बट यूनिवर्स का जो है ना एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एक ब्लेसिंग होती है ना कि आप द यूनिवर्स सेंस यू एन आइडिया कि ये ये ऐसा बनाओ। लगता है कि बहुत बढ़िया यूनिवर्स है, वी बिलीव इन दैट वी कि बिलीव इन दिस। ऊपर वाला आपको एक आप जब स्ट्राइक देता है करेक्ट करेक्ट ऑरा में रहते हो, करेक्ट वाइब में रहते हो, तो अपने इन जैसे अ गुड हमने मेंटल स्पेस। करेक्ट, जैसे हम लोग वेब सीरीज के गाने हमने वेब सीरीज जो हमने महेश भट्ट जी के लिए की थी, तो उसके मैक्सिमम गाने जो थे वो अ, हमारे नरेशन के बाद हम जब घर आते हैं या स्टूडियो जाते हैं उस दौरान कंपोज हुए हैं मैक्सिमम गाने, वाइल ड्राइविंग। वाइल ड्राइविंग बैक। तो मतलब सो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स। अ गुड मेंटल स्पेस ऑल्सो कि आप क्या सोच रहे हो अभी। कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ कंपोजर की नहीं बोल रहा हूँ, इन एनी क्रिएटिव फील्ड, या कोई कोई राइटर है या कोई कंपोजर है या सिंगर है, कोई भी है, वो अगर उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि कल के कल कुछ आपको काम डिलीवर करना है क्रिएट करके, सो जरूरी नहीं है कि यू डू योर बेस्ट। आपके आपके अंदर की जो चीज होती है वो करेक्ट निकलती, तो अ, जब भी आप बाउंड कर दिए जाते हैं ना एक टाइमलाइन पे, तो इट्स तो नॉट, मेरे हिसाब से कई बार काम अच्छा नहीं निकलता है। कई बार अच्छा भी लेकिन निकलता अगर इफ यू आर इन अ गुड स्पेस, है। हाँ, गुड मेंटल स्पेस, तो वो निकलता भी है। तो यार इसका कुछ फिक्स आंसर कुछ नहीं है। फिक्स नहीं है। और हम जितनी बात करेंगे उतना रायता फैलेगा। नहीं, ये आपकी बातों से एक हमारे गेस्ट से कुशल भरतिया, वो भी म्यूजिशियन है, उन्होंने कहा था जी। ट्यून्स आर नॉट इन्वेंटेड, दे आर डिस्कवर्ड। जैसे आप कह रहे हो ना, करेक्ट यूनिवर्स करेक्ट यस, करेक्ट। समवेयर आउट मतलब आपने सोचा है कि बहुत अच्छी बात है। हाँ आज मैं बहुत अच्छा गाना बनाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि उस दिन बन जाए, मतलब हाँ, इट्स नॉट, मतलब ये जरूरी नहीं कि उस दिन आपसे बनी जाए, मतलब या कभी भी बने इस हाँ थॉट के साथ। हाँ, कभी भी नहीं। कभी भी आप इस थॉट के साथ जाएंगे ना कि आज मैं बहुत कमाल का गाना बनाऊं, आज मैं एक सुपर हिट गाना बनाऊं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो तो लेकिन एग्जैक्टली साइंटिस्ट के साथ में कि आज मैं एक कमाल की खोज इन्वेंशन करके करूंगा, हाँ, रहूंगा, वैसे नहीं होता है। नहीं, इट हैपेंस। तो अ, अब जैसे आप गाना गाती हो, आपने दूसरे सिंगर्स के साथ काम करा है, जी। लेकिन उसमें भी मतलब जैसे डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द सॉन्ग आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, या कैसे वो उसमें कैसे होता है कि जैसे देखिए, मान लो कोई सिंगर आ गया, या आज मैं इट्स जस्ट नॉट क्लिकिंग, आज मूड नहीं बन रहा नहीं, है, ये हो सकता है, ये ये बिल्कुल हो बिल्कुल हो सकता है। सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट होता ही है। इट्स प्रीटी कॉमन कि आप कभी कभी डिलीवर नहीं कर पाते हैं और आप करेक्ट मूड में नहीं होते हैं। सो से मेरा गाने के पहले का तरीका यही है कि आई लाइक टू लिसन टू द पीस जो भी है मल्टीपल टाइम्स, और उसको मैं गाने की कोशिश नहीं करता हूँ। आई जस्ट लिसन टू इट जितना भी हो सके, जितनी भी देर आई लिसन टू इट, और उसके बाद में देन आई स्टार्ट सिंगिंग इट। और मतलब लाइक अ गुड लिसनिंग सेशन ऑफ लाइक अ हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 1 आवर, उसके बाद में गाना चालू करते हैं। देन इट कम्स आउट नेचुरली। और सपोज हम किसी के लिए, दूसरे कंपोजर के लिए मैं जैसे गाना गा रहा हूँ, तो कई बार लग्जरी नहीं होती आपके पास कि आप 2 घंटा 3 घंटा गाना सुन के आओ। देन इट इज अ डिफिकल्ट थिंग कि आप किस तरह से गाने को अंदर लेते हैं। तो
ऐसे टाइम पे आई लाइक टू लिसन टू द सॉन्ग, एक दो बार सुन लिया, एंड देन आई राइट द लिरिक्स इन हिंदी। तो उसमें क्या होता है कि गाना लिखते लिखते ना आपको शब्द भी समझ में आते हैं, यू कनेक्ट विद द सॉन्ग एज वेल। सो दैट इज वन तरीका ऑफ मेमोराइजिंग द सॉन्ग। और फिर उसके बाद आई लाइक टू सिंग द होल सॉन्ग मल्टीपल टाइम्स, जितना भी लेंथ है उसका, विदाउट स्टॉपिंग। दो तीन बार अगर गा लेते हैं ना, तो फिर आपको वो गाने का मूड पता लग जाता है, देन इट बिकम्स इजी। समझ गया, थैंक यू। तो सपने जब आपके आते हैं, उसमें बैकग्राउंड संगीत चल रहा होता है या संगीत या सिर्फ संगीत के सपने आते हैं आपको? नहीं नहीं आते यार, मतलब संगीत बहुत हम लोगों को ऐसे ऐसे होता है ना कि यार मेरे को ट्यून बजी सपने में तो आई रिकॉर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मतलब कभी कभी हो जाता है, कभी बट कभी बहुत, हाँ, बच रहे बट हैं। क्या है ना, मतलब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप यार आप बहुत लकी हो यार, मतलब म्यूजिक है आपके साथ, कि आप हर मूड का आप म्यूजिक समझ सकते हो, कर सकते हो। कभी सैड हुए तो सैड सॉन्ग बना लिया, कभी हैप्पी हुए तो हैप्पी सॉन्ग बना लिया, मतलब कितने लकी हो आप। बट ऐसा नहीं होता है, मतलब जब आदमी म्यूजिशियन होता है ना, वो पूरे समय ही उसमें रहता है, उसको किसी भी चीज से मतलब म्यूजिक उसका गेट अवे नहीं होता, मतलब वो कि मतलब आज मैं ये सुन लेता हूँ, मतलब हम तो हमेशा ही उस पे रहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होता, म्यूजिशियंस को मतलब थोड़ा सा समझा जाता है वैसा कि उनके पास म्यूजिक का बहुत बड़ा सहारा है। इट्स नॉट दैट, मतलब हम लोग तो सहारा नहीं है म्यूजिक, म्यूजिक तो मतलब इज लाइफ है, एवरीथिंग। इज एवरीथिंग। हाँ, तो हाँ, लेकिन आप दोनों के चेहरे पे इतनी ग्लो है कि लाइट आपको जलाई मैं यहाँ नहीं, पे वो आपको लगता नहीं होगा, थोड़ा। लेकिन आपके पास है, संगीत संगीत की वजह से है ना? अरे ऑफ कोर्स of इट इज course, of बिकॉज ऑफ द course. म्यूजिक, ऑफ कोर्स। तो मैं सोच रहा था कि आप अभी तो हमारे पास आ गए हैं आज, है ना? तो आई होप आप भविष्य में भी आएंगे, है ना? हाँ, श्योर। और इसके साथ हम आज का इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। तो गुड लक टू यू, थैंक यू सो एंड मच, एंड गुड लक टू यू एज वेल। we'll keep in touch. श्योर। नमस्कार।